बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम अपना ज़ीरो डिवाइज़र्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो इसमें हम ज़ीरो डिवाइज़र की फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल डेफिनेशन समझेंगे। लेफ़्ट एंड राइट ज़ीरो डिवाइज़र्स क्या होते हैं ये देखेंगे। उसके बाद इसके एक दो एग्जांपल से अपने ज़ीरो डिवाइज़र का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करेंगे। तो फिर चलें इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर। ज़ीरो डिवाइज़र के अंदर कोई एक एलिमेंट ए होगा जो कि आर से बिलोंग करता होगा। इस सेट टू बी ज़ीरो डिवाइज़र। इसको हम कब बोलेंगे कि ये ज़ीरो डिवाइज़र है? इफ़ अगर देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू आर, अगर एक और एलिमेंट बी जो है वो एग्जिस्ट करता हो जो कि बिलोंग करे उसी आर से, सच डैट अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो वो इक्वल टू ज़ीरो मिलना चाहिए। हेयर ये जो बी है ये भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। देन हम कहते हैं कि वो एलिमेंट क्या है? ज़ीरो डिवाइज़र है। इसके अलावा लेफ़्ट एंड राइट ज़ीरो डिवाइज़र्स क्या होते हैं? इसमें देखें एन एलिमेंट ए जो कि नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, इस सेट टू बी लेफ़्ट ज़ीरो डिवाइज़र। इसको हम कब कहेंगे कि ये लेफ़्ट ज़ीरो डिवाइज़र है? इफ़ देयर एग्जिस्ट बी विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सच डैट इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू ज़ीरो है। ये लेफ़्ट ज़ीरो डिवाइज़र का क्या मतलब है? इस ए को हमने बी के लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई किया है, देन आंसर ज़ीरो आया है। सिमिलरली इसी तरह अगर हम ए को राइट ज़ीरो डिवाइज़र कब बोलेंगे? अगर इस ए को उस तीसरे एलिमेंट के राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब देखें इसमें भी एक एलिमेंट सी एग्जिस्ट कर रहा है जो कि नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, सच डैट राइट साइड से जब मल्टीप्लाई करवाया देन इक्वल टू आंसर ज़ीरो आया, तो हम कहेंगे कि ये ए क्या है? राइट ज़ीरो डिवाइज़र है। इसी तरह नोट देखें, अगर हम कम्यूटेटिव रिंग की बात करते हैं, इफ़ अगर ये रिंग जो है इज़ अ कम्यूटेटिव रिंग हो जाती है, देन लेफ़्ट एंड राइट ज़ीरो डिवाइज़र्स आर सेम। तो फिर ये दोनों सेम हो जाते हैं। हम जानते हैं ना कम्यूटेटिव रिंग में क्या होता है? ए डॉट बी इज़ इक्वल टू बी डॉट ए, वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो फिर इस रिंग के केस में लेफ़्ट और राइट का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाता है जी। उसके बाद इसकी एग्जांपल देखें। एग्जांपल्स में हम ले लेते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स ले लें, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन। ये सेट ऑफ इंटीजर्स लिए हमने क्या कहा है कि एक एलिमेंट ए ले लो जो कि नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। यहाँ देखें, ठीक है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो लेना है। तो इसका क्या मतलब है? ज़ीरो को तो हम ले नहीं सकते वो ए एलिमेंट, तो मतलब ए को हम प्लस वन या माइनस वन अगले सारे एलिमेंट्स में से कोई एक लेंगे। तो चले मैं ले लेती हूँ, ए को मैं कह देती हूँ 1 है। अब इसी के साथ बी एलिमेंट जो एक दूसरा एग्जिस्ट करना चाहिए इसी सेट में, जिसका हम अगर इसके साथ प्रोडक्ट करें तो आंसर ज़ीरो आए। तो देखें इस 1 के साथ आप इस पूरे सेट में से कोई कुछ भी ले लें, ज़ीरो नहीं लेना, बस उसके अलावा ज़ीरो के अलावा बाकी सब ले लें। -1 ले लें, +2 -2 +3 कुछ भी ले लें, जिसको मैं यहाँ बी लिख रही हूँ। तो जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे ना तो कभी भी आपके पास आंसर ज़ीरो नहीं आएगा, नॉट इक्वल टू ज़ीरो आएगा। तो फिर यहाँ से हमें पता चला कि जो z जो है हैज़ नो ज़ीरो डिवाइज़र, के इस सेट ऑफ इंटीजर्स में से कोई हमारे पास जो है वो ज़ीरो डिवाइज़र है ही नहीं। तो इस तरह से थी ये एग्जांपल। इसी तरह मैं जिस तरह दूसरी रिंग्स की बात करूं, जिस तरह ये है रैशनल नंबर्स, ठीक है, अगर आप इसकी फाइंड आउट करेंगे, या मैं बात करूं किसकी? रियल नंबर्स की, ये कि इसके अलावा तीसरी मैं बात करूं किसकी? कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो देखें इसी तरह आप रैशनल, रियल और कॉम्प्लेक्स के सेट लें और उसमें से फिर आपने ज़ीरो नहीं लेना, ज़ीरो के अलावा कोई एक एलिमेंट लें और फिर उसके साथ भी एक और एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए उस सेट में। अगर आप डॉट प्रोडक्ट करें ना तो ज़ीरो आए। तो जब आप ये भी चेक करेंगे ना तो इन तीनों में भी आपके पास नो ज़ीरो डिवाइज़र, कोई ज़ीरो डिवाइज़र मिलेगा ही नहीं। तो ये अब आप जब चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। क्या है? कंसीडर द रिंग। ये रिंग वही सेट ऑफ इंटीजर मोड्यूलो n, फाइंड ऑल ज़ीरो डिवाइज़र ऑफ Zn। ठीक है, जिस तरह से अब हम इसका ज़ीरो डिवाइज़र फाइंड आउट करेंगे, उस तरह से अगर यहाँ आपके पास कोई भी सेट दिया गया हो ना, रैशनल, रियल, कॉम्प्लेक्स, तो आप उसका ज़ीरो डिवाइज़र फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका किस तरह करेंगे? पहले तो मुझे इस n को कुछ ना कुछ पुट करना पड़ेगा, मतलब लेट करना पड़ेगा। तो मैं कर देती हूँ, पुट कर देती हूँ n को क्या 4 ले लेती हूँ। तो फिर ये रिंग क्या बन जाएगी? Z4, +4 और ये डॉट 4। अब Z4 जो है मेरे पास क्या सेट आएगा? सेट ऑफ इंटीजर्स मोडुलो 4 इक्वल टू आएगा
0 1 2 एंड 3। ये हमें पता है ना, यहाँ अगर n होता है तो n-1 तक हम अपने सेट को ओपन करते हैं, तो ये चीज़। अब उसके बाद इसको चेक कर लें किस तरह ज़ीरो डिवाइज़र देखते हैं। अब देखें, ज़ीरो तो हम ले नहीं सकते क्योंकि हमने यहाँ स्टेटमेंट में कहा कि a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो लेना है और b भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो फिर ये ज़ीरो पे तो मैंने क्रॉस लगा दिया, इसको तो हम ले नहीं सकते वो इंटीजर, ठीक है। तो अब अगर मैं 1 लूँ, फॉर 1, अगर मैं क्या लूँ, 1 लूँ, तो फिर इस केस में देखें, अगर मैं यहाँ 1 लेती हूँ तो इसके साथ 1 के अलावा इसमें कोई और इंटीजर सेकंड भी एग्जिस्ट करना चाहिए जिसका मैं इसके साथ प्रोडक्ट करूँ तो आंसर 0 आए। 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, आंसर क्या आएगा 2। 1 को 3 से करूँगी तो 3 आएगा। तो मतलब अब 2 3 को मैं यहाँ b कह रही हूँ। 1 को अगर मैं इसमें से 2 3 से मल्टीप्लाई करूँगी ना तो कभी भी मेरे पास 0 नहीं आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो फिर यहाँ से हम कहेंगे 1 इज़ नॉट आ ज़ीरो डिवाइज़र। अब देखें, बात करते हैं फॉर। अगर मैं लेती हूँ क्या, फॉर 2 के लिए, फॉर 2 के लिए चेक कर लेते हैं। 2 जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, Z4 से बिलोंग कर रहा है। तो अब इसमें देखें, 2 के साथ कोई भी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करवाऊँ, 1 मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो क्या आएगा 2 आएगा, 3 मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो 6 आएगा, 6 ही आएगा ना। 6 का जब हम मोडुलो कैलकुलेशन करेंगे 4 तो वो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसके अलावा अगर मैं 2 को 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करवाऊँ ना, 2 को 2 के साथ मोडुलो कैलकुलेशन 4, तो देखें 2 2 4 और 4 को जब हम मोडुलो कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास 0 आ रहा है। मतलब क्या हुआ कि ये अगर मैं 2 एलिमेंट लेती हूँ ना इस सेट का, तो 2 को अगर मैं 2 से ही मल्टीप्लाई करवाऊँ देन आपके पास 0 आता है। तो यहाँ से फिर हम कहेंगे कि 2 जो है वो इज़ अ ज़ीरो डिवाइज़र। क्यों है ज़ीरो डिवाइज़र? बिकॉज हमारे पास सेट में एलिमेंट ऐसे मिल गए हैं जिनका हम डॉट प्रोडक्ट करें तो वो 0 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह अब आप फॉर किसके लिए, फॉर 3 के लिए चेक कर लें। अगर फॉर 3 जो है वो बिलोंग कर रहा है Z4 से, तो फिर इस केस में देखें 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 आएगा, मोडुलो कैलकुलेशन करेंगे 2 आएगा, 3 को आप 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास 9 आएगा, मोडुलो कैलकुलेट 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 1 आएगा रिमाइंडर। तो मतलब इस केस में अगर आप कुछ भी एलिमेंट मल्टीप्लाई करवाते हैं ना 3 के साथ, 1 2 3 तीनों में से कोई इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास 0 नहीं आता, नॉट इक्वल टू 0 आता है। तो फिर यहाँ भी हम कहेंगे कि जो 3 है इज़ नॉट आ ज़ीरो डिवाइज़र, ठीक है। अब हमने ये जो सेट लिया था उसके सारे एलिमेंट्स चेक कर लिए। अब फिर हम लास्ट में यहाँ लिखेंगे कि जो ज़ीरो डिवाइज़र है, ज़ीरो डिवाइज़र ऑफ किसका, Z4 का, वो क्या क्या है। ज़ीरो डिवाइज़र ऑफ Z4 कितने हमें मिले हैं, जस्ट 2 ही तो मिला है, 2 ही तो है ज़ीरो डिवाइज़र, तो सिंगलटन 2। तो अब यहाँ देखें, एक कॉन्सेप्ट या रिज़ल्ट आप समझ लें कि इन Zn कॉमा पॉजिटिव n कॉमा डॉट n, ये जो रिंग है इसके अंदर अगर a बिलोंग करे Zn से, सेट ऑफ इंटीजर से, इज़ नॉट आ, तो फिर ये जो a है ना इज़ नॉट आ ज़ीरो डिवाइज़र इफ़ एंड ओनली इफ़ ये जो इंटीजर है a, इसका क्या, इसका n के साथ GCD जो है वो इक्वल टू आ जाए 1 के। ये रिंग है, इसके अंदर a बिलोंग करेगा सेट ऑफ इंटीजर से, तो ये ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होगा a। इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर इस a का GCD n के साथ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र इस n के साथ 1 आ जाए। इसमें जैसे 3 का 4 के साथ, 4 ही हमने लिया है ना यहाँ, इस केस में n हमने 4 लिया है। वहाँ आपको एग्ज़ाम या पेपर में कुछ भी हो सकता है, n 6 3 2 कुछ भी गिवन हो सकता है, तो उस हिसाब से आप फिर उन नंबर्स का उसके साथ GCD फाइंड आउट करेंगे। अब इस क्वेश्चन में मेरा 3 के साथ, अगर 3 का 4 के साथ GCD आप फाइंड आउट करें ना तो वो 1 आता है। इसी तरह 1 का भी अगर आप चेक करें 4 के साथ तो भी 1 आता है। तो इसका क्या मतलब है, कोई भी एलिमेंट लूँ मैं Zn का तो वो ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होगा अगर उस नंबर का n
के साथ क्या हो जाए, GCD 1 आ जाए। तो यहाँ देखें कॉन्सेप्ट, अगर कोई आपसे डायरेक्ट पूछे ना, कोई रिंग आपके पास कोई सेट गिवन है और आपसे कह रहे हैं कि बताएं इसका ज़ीरो डिवाइज़र क्या है, तो आप क्या करेंगे, ज़ीरो को भी छोड़ देंगे और वो एलिमेंट्स भी छोड़ देंगे जिसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र इस n के साथ, बाकी जो बचेगा वो आपके पास क्या होगा, ज़ीरो डिवाइज़र होगा। तो जस्ट इतना ही था, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, छोटा सा टॉपिक था ज़ीरो डिवाइज़र, जस्ट हमने इसकी डेफिनेशन बस यही डिस्कस किया। तो फिर नेक्स्ट हम आगे फर्दर करते जाएंगे। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट्स के ज़रिए हमसे ज़रूर पूछा करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।